रमज़ान निगहबान पैकेज मुझे आपके साथ शेयर करते हुए खुशी हो रही है। 30 लाख घरानों तक ये जाएगा। 30 अरब का ये पैकेज है और 10,000 की रकम पे ऑर्डर जो है फी घराना जो है दी जाएगी। रमज़ान का महीना एक ऐसा वक्त है कि जब हर किसी की नज़रें इस वक्त इस बात पर होती हैं कि हमारे यहाँ अशिया खुर्दनोश की कीमतें क्या होंगी, और अमूमी तौर पर यह होता है कि इस वक्त में आकर कीमतें बढ़ जाती हैं। तो हमारी जो रमज़ान के हवाले से हुकूमत की जो इंटरवेंशंस हैं उसके हवाले से मैं बात करना चाहूँगी। एक जो रमज़ान निगहबान पैकेज है जिसके ज़रिए कम आमदन वाला जो पॉपुलेशन है उसको एड्रेस किया जाता है। रिवायती तौर पर ये होता था कि जो रमज़ान पैकेज आता था वो आप सबको मालूम है कि रमज़ान बाज़ारों के थ्रू आता था, जिसमें बहुत वसी पैमाने पर रमज़ान बाज़ार लगते थे, सब्सिडी दी जाती थी, टेंटेजेस लगाए जाते थे, अखराजात बहुत ज़्यादा होते थे। शायद सब्सिडी का वो असर नहीं पहुंचता था, इम्पैक्ट नहीं पहुंचता था उस पॉपुलेशन के सेगमेंट को जिसके लिए वो बनाया गया था। और इस रिवायत को तोड़ते हुए पिछले साल वज़ीर-ए-आला पंजाब ने पहली मरतबा ये किया कि राशन बैग्स को लोगों की दहलीज तक पहुंचाने का काम शुरू किया कि हम बजाय इसके कि लोग लाइनों में आकर लगें और टेंटेजेस पे ज़्यादा टेंट्स लगाने पे ज़्यादा खर्च हो और सब्सिडी देने पे कम तवज्जो हो, उसकी बजाय राशन बैग्स बनवा कर लोगों की दहलीज पर पहुंचाए गए। लेकिन उसके अंदर भी फिर हमें बाद में जो इस बात का अदराक हुआ कि ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट होती है, जो वहाँ पे डाटा, क्योंकि पिछले साल हम बिल्कुल नए हमारी हुकूमत बनी थी, हमारे पास डाटा कोई बहुत मुस्तनद डाटा नहीं था, उसकी वजह से हमें कुछ दिक्कत पेश आई, जिसका एक और उसको फर्दर एक स्टेप इम्प्रूव करके इस साल पे ऑर्डर की शक्ल में ये जो सब्सिडी पैकेज है रमज़ान निगहबान पैकेज मुझे आपके साथ शेयर करते हुए खुशी हो रही है। 30 लाख घरानों तक ये जाएगा। 30 अरब का ये पैकेज है और 10,000 की रकम पे ऑर्डर जो है वो फ़ी घराना जो है दी जाएगी, जिसके लिए वज़ीर-ए-आला पंजाब ने शुरू में जब ये बात की थी कि हम डाटा पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, पंजाब बेस्ड डाटा बनाएंगे, जिसमें पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी PITB जो है, पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड, और फिर पंजाब सोशल इकोनॉमिक रजिस्ट्री जो है, इन सब ने मिलकर जो डाटा पे काम किया और इस सब की और फिर इसके ऊपर लगाए गए चेक्स लगाए गए ताकि जो कम आमदन है उसको वेरीफाई किया जाए। इस डाटे को वेरीफाई करने के बाद इस साल 30 लाख घरानों का जो डाटा है वो बैंक ऑफ पंजाब के साथ शेयर किया गया है और बैंक ऑफ पंजाब जो है इसके पे ऑर्डर्स बना के उसके साथ एक वज़ीर आला का पर्सनलाइज जो ख़त है उनके दस्तखत के साथ पे ऑर्डर के साथ वो इन सब लोगों के घरों में अरसाल किया जाएगा, जो कि इस हफ्ते से ये अमल शुरू हो जाएगा। और इसमें हमने जो पे ऑर्डर है, जिन लोगों के पास तो बैंक अकाउंट्स हैं वो इसके थ्रू हासिल कर सकते हैं, अदर देन दैट बैंक ऑफ पंजाब के और जो HBL कनेक्ट है, अल्फ़ा पे है और UBL ओमनी के जो ब्रांचलेस बैंकिंग के ज़रिए भी इन पे ऑर्डर्स की पे आप जाकर अपने जो बायोमेट्रिक कराकर और पिन कोड की तस्दीक कराकर ये पैसे जो हैं वो वसूल कर सकेंगे जिसके पास ये पे ऑर्डर होगा। और ये हमने कोई 18,000 से ज़्यादा ये पॉइंट्स मुकर्रर किए हैं सूबा भर में, जहाँ से ये रकम जो है कैश कराई जा सकेगी। और इसका बुनियादी मकसद यही था कि ताकि लोगों को मज़ीद सहूलत की तरफ लेकर जाया जाए और सहूलत और रिलीफ उनकी दहलीज पर दिया जाए, उनको लाइनों में ना लगना पड़े और उनको दिक्कत ना हो और वो अपने अखराजात की प्रायोरिटी खुद सेट कर सकें कि उनको ये रकम किस मकसद के लिए ज़्यादा ज़रूरी चाहिए। तो इस नीयत और इस विजन के तहत जो हमारा रमज़ान निगहबान पैकेज है 30 लाख घरानों तक जो पहुंचेगा, 30 अरब रुपए का ये पैकेज है। उसके साथ साथ जो और मज़ीद रमज़ान के हवाले से अभी हमने हुकूमत पंजाब ने जो कुछ इक़दामात उठाए हैं उनमें जो जैसे रमज़ान बाज़ार लगते थे, आप सबको मालूम होगा कि अब हमारे पास पंजाब के अंदर 25 अज़ला में 36 मॉडल बाज़ार तैयार हो चुके हैं और हम हमेशा की तरह इन मॉडल बाज़ार के अंदर रमज़ान सहूलत बाज़ार लगा रहे हैं और बाकी अज़ला जहाँ पर अभी तक मॉडल बाज़ार कायम नहीं किए जा सके, अंडरवे हैं, वहाँ पर हम रमज़ान सहूलत बाज़ार लगवा रहे हैं। और ये उसी तरह से जैसे लगा करते हैं, इसके अंदर जो हमारी 17 इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उनको सब्सिडाइज रेट पर लोगों तक मैसर लाया जाएगा। इसका इस दफ़ा हमने थोड़ा सा मॉडल चेंज किया है और उसमें ये किया कि जैसे मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ कि कीमतों का क्या फ़र्क है। इसमें घी और ऑयल जो है उस पर 10 रुपये फ़ी किलो कमी आएगी, कम कीमत पर मिलेगा। उसके अलावा चिकन जो है, मुर्गी का गोश्त, वो 22 रुपये फ़ी किलो कम किया पोल्ट्री एसोसिएशन के साथ मिलकर, जो हमारी तय पाई हैं चीज़ें इन सारे रमज़ान सहूलत बाज़ारों के लिए। उसके अलावा जो दालें हैं और सब्ज़ियाँ हैं
और चंद फल हैं जो उनकी कीमतें जो हैं वो होलसेल रेट पर मिलेंगी, दस्तयाब होंगी इन रमज़ान बाज़ारों में। और उसके अलावा हमें ये मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारा ख्याल था कि हम सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इसको अभी करेंगे, और इस दफ़ा हमने ये किया कि जो होलसेलर है, जो आड़ती है, उसको हमने डायरेक्ट लाकर एक्सेस दी इन बाज़ारों की कि वो खुद वहाँ पर आकर अपने स्टॉल लगाएंगे, और बीच में से मिडल मैन को निकाला गया, ख़त्म किया गया, और वहाँ पर होलसेल रेट पर ये कमोडिटीज़ दी जाएँ और इनकी सप्लाई जो है उसका तवातर बरकरार रखा जा सके पूरे रमज़ान। और इसमें भी इसके अलावा मैं आपसे चंद एक चीज़ें और शेयर करना चाहूँगी कीमतों के हवाले से। हमारी ज़ाहिर बात है, हम ये नहीं कहते कि अभी तक सारा काम मुकम्मल हो चुका है, मैं ये नहीं कहूँगी। हमने अभी शुरू किया है, आगाज़ किया है। प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज़ मैनेजमेंट का जो इदारा है, नवंबर से काम करना शुरू हुआ है, 3 या 4 महीने की ये बात है, और हमने भी आगाज़ किया है। लेकिन हम ये क्योंकि वज़ीर आला पंजाब की पिछले 1 साल से इंतहाई कोशिश और उनका जो फोकस रहा वो इसेंशियल कमोडिटीज़ की कीमतों पर रहा कि वो काबू में लाई जाएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये आपसे शेयर करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जहाँ तक हमारी चंद सब्जियां, आलू, प्याज, टमाटर, लीमू, खजूरें, जिनका बराह रास्त रमज़ान के साथ ताल्लुक़ है, इन सब की कीमतें इंतहाई कम दाम में, आप 100 रुपये से कम दामों पे हैं। इस वक्त जो प्याज है वो 80 रुपये किलो है, जो कि पिछले साल 232 रुपये किलो था। इस वक्त जो टमाटर है वो 40 से 50 रुपये के किलो के दरमियान में, जो कि पिछले साल 145 रुपये किलो था। इस वक्त जो आलू है वो 55 से 60 रुपये किलो मिल रहा है। खजूर, जो कि रिवायती तौर पर ये होता था कि जब भी रमज़ान आता था तो खजूर बहुत महंगी हो जाती थी, हमने मेक श्योर किया, अपने आड़तियों के साथ हम इंगेज रहे और हमने उनको बारहा ये ताकीद की कि इसकी सप्लाई में और इसकी कीमत में बेपनाह इजाफा ना किया जाए। पिछले साल जो खजूर 525 रुपये की थी वो आज इस वक्त 485 रुपये की है, किलो मिल रही है। और इसके अलावा जो असील खजूर जो है वो 450 से भी कम कीमत पर दस्तयाब है। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि रमज़ान शुरू के होने से लेकर एंड तक खजूर और लीमू ये ऐसी चीज़ें ऊपर ना जाएं। एक वो वक्त भी था जब लीमू रमज़ान में 450 रुपये किलो हो जाता था और उस वक्त की हुकूमत कहती थी कि लीमू पीना ज़रूरी नहीं है। तो आज हम खुशी से ही कहना पड़ रहा है कि लीमू जो है वो हमने कोशिश की कि उसकी कीमत रमज़ान में उसको पर ना लग जाए और 110 रुपये किलो तक की लीमू दस्तयाब है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो रमज़ान बाज़ार हमने रमज़ान सहूलत बाज़ार लगाए हैं वहाँ पे इससे भी कम कीमत होंगे। वहाँ पे लीमू 100 रुपये किलो होगा, वहाँ पर आलू, प्याज, टमाटर इससे भी कम कीमत पर दस्तयाब होंगे, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसके अलावा जैसे कद्दू है, कद्दू 70 से 80 रुपये किलो मिल रहा है, जो कि पिछले साल 200-250 रुपये किलो पर चला गया। फिर जैसे गोभी है, मटर हैं, ऐसी बैंगन हैं, ये सारी सब्जियां जो हैं इनकी कीमत बहुत मतलब 25 रुपये, 40 रुपये, 45 रुपये, 70 रुपये, 100 रुपये की से नीचे सब्जियां इस वक्त बहुत सारी मौसर हैं हमें बाज़ारों में। और आप सब भी इससे बखूबी वाकिफ़ होंगे कि ये एक काफ़ी कंट्रोल कीमत पर चल रही हैं। दूसरी तरफ मैं दालों का जिक्र करना चाहूँगी। दालें एक ऐसी कमोडिटी है जिसके ऊपर हम ऑलमोस्ट इम्पोर्ट बेस्ड कंट्री बन चुके हैं। हमारी को 80 से 85% दालें इम्पोर्ट होती हैं। उसमें भी पिछले साल हमने बहुत ज़्यादा जो आवाज़ और शोर सुनने को मिलता था, चने की दाल बहुत महंगी होगी, दाल माश तो तकरीबन गरीब आदमी की पहुंच से बाहर निकल गई, और उसके अलावा काला चना बहुत महंगा हो गया, बाकी दालें भी बहुत महंगी हुई। मुझे ये भी आपसे शेयर करते हुए खुशी हो रही है कि जब मैंने अक्टूबर से लेकर अब तक का कंपैरिजन किया तो अभी हमारे काला चना, दाल चना और माश की दाल में तकरीबन 100 रुपये किलो की कमी वाक़या हुई है। उसके अलावा मूंग की एक ऐसी दाल है जिसके अंदर 10 रुपये कीमत बढ़ी है, लेकिन उसके अलावा मसूर की दाल में 5 से 15 रुपये की कमी वाक़या हुई है। और इसके अलावा बेसन की कीमत में 75 रुपये किलो का फ़र्क पड़ा है, कम हुआ है। और इसके साथ साथ मैं आपसे बिल्कुल ये भी जिक्र करना चाहूँगी, चीनी रमज़ान के हवाले से हमने जो शुगर मिल्स के साथ मिलकर चीनी की कीमत का तयन किया है वो 130 रुपये किलो पे मिलेगी मॉडल बाज़ार में भी। और इसके अलावा भी पंजाब में 500 से ज़्यादा पॉइंट्स लगाए जा रहे हैं जहाँ पे 130 रुपये किलो वाली चीनी दस्तयाब आएगी। और जो चीनी है ये पिछले दिनों में इसके ऊपर बहुत शिकायत थी कि ये महंगी हो रही है, 150 रुपये से तजावुज़ कर गई ओपन मार्केट में, लेकिन अब ये रमज़ान के दिनों में हम इसको 130 रुपये पे लेकर आए उसके शुगर मिल्स के ताउन से। इसके अलावा मैं ये वो चंद चीज़ें थी जो मैं आपके सामने रखना चाहती थी जिसका बराह रास्त, फिर जैसे मैं रोटी और आटे का जिक्र ज़रूर करना चाहूँगी। जो आटे का 10 किलो का थैला था वो 2710 रुपये का था पिछले साल। इस साल वही जो आटे का थैला है वो 1680 रुपये का, जिसमें 1030 रुपये का फ़र्क आया। और मज़ीद ये आटा जो है, जो हमारे रमज़ान सहूलत बाज़ार है उसमें मज़ीद 10 किलो के आटे पे 50 रुपये की कम कीमत पर वहाँ पर दस्तयाब होगा।
तो एक तो बहुत सारी चीज़ों की कीमतों में कमी वाक़या हुई, जिसकी हमें एक, जिसे आप कहते हैं ना एविडेंस, वो ये भी मिलता है कि हमारी ओवरऑल पाकिस्तान की महंगाई की शरह में कमी आई। जो 36 या 38% की महंगाई की शरह थी वो अब 6% से भी कम रह गई है। तो इसका मतलब है कि कहीं पे कुछ फ़र्क आया है तो ये शरह नीचे आई है।